नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जब बात द्वीपों की खूबसूरती की हो तो उस विशाल सागर को कोई कैसे भूल सकता है जिसने अपने अंदर पूरी मत्स्य संपदा को संजो कर रखा है। और यही मत्स्य संपदा जहां एक ओर प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाती है तो वहीं दूसरी ओर आय का स्रोत, आजीविका का साधन और रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। द्वीपों की बात करें तो यहाँ मत्स्य विकास की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड क्या कुछ कर रहा है, इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के शासी निकाय सदस्य डॉक्टर SU महेश्वर राव। महेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्कार दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ये द्वीपों में किस प्रकार से अपना योगदान दे रहा है, क्या इसकी भूमिका है और इसकी जो कार्य प्रणाली है वो कैसी है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड 2006 में ऑटोनोमस बॉडी को बनाया गया उस समय पे की सरकार। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड केंद्र सरकार के केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। और उस समय पे 2006 में जो एक हैदराबाद में इस बोर्ड का ऑफिस बनाया गया। आज पूरे देश भर में जो केंद्र की विभिन्न योजना और प्रशिक्षण और कई सारे जो टूर, कई सारे प्रोग्राम्स कराते हैं। और इसी तरह अंडमान निकोबार में भी उस राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड से कई सारा सरकारी कार्यक्रम और कई सारे केंद्रीय सरकारी योजना और केंद्र सरकार के विभिन्न टूर्स ये सब मनाया जाता है। तो जैसे आप इसके पहले सदस्य हैं जो अंडमान निकोबार से हैं, तो जब आप इसमें सदस्यता आपकी कैसे शामिल की, आपने अपने आप को कैसे शामिल किया, और दूसरी चीज़ आपके आने के बाद कितना परिवर्तन हुआ? मेरा सदस्यता 2022 1 अप्रैल से हुआ और केंद्र सरकार ने मुझे नियुक्ति किया। केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो टीम है, मेरी इसमें देखा गया कि हम कुछ मतलब कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारे अंडमान निकोबार से हमारा उनकी टीम जो फिशरीज मंत्रालय और जो केंद्र की विभिन्न लोगों ने मुझे नियुक्त किया। और मैं पिछले 1.5 ईयर से मैं अपने कार्य राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की जो योजना अंडमान निकोबार में चल रही है, जो विभिन्न तरीके की, उसको लेके मैं केंद्र सरकार के साथ और यहाँ के UT एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैं एक पिलर बनकर बैठ के काम कर रहा हूँ। तो क्या कुछ किया है अभी तक, आपने कितना परिवर्तन लाया है? अभी तक काफ़ी सारा हमने योजना के ऊपर, जैसे ट्रेनिंग प्रशिक्षण के ऊपर कई सारा हमने युवाओं को यहाँ पर ट्रेनिंग दिलवाया है और राज्य सरकार ने भी ट्रेनिंग दिया है और कुछ ट्रेनिंग हमारे राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड में भी हो रहा है। और केंद्र की हर योजना हमारे मत्स्य विकास बोर्ड की तरफ से ही अंडमान निकोबार राज्य में आती है। तो इम्प्लीमेंटेशन के जैसे मार्केटिंग हो गया, कोल्ड चेन हो गया, काफ़ी सारा है एक्टिविटीज़, वो अंडमान में काफ़ी किया है। तो भविष्य को लेकर के भविष्य में और क्या कुछ करने की योजना है? भविष्य में हम अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय मत्स्य विकास की बोर्ड की ओर से काफ़ी सारा हमने, जैसे सी फूड फेस्टिवल हो गया और यहाँ के बच्चे को मेलने लेके जाकर बच्चे ट्रेनिंग देना और दूसरे राज्य के साथ और हमारे अंडमान निकोबार के राज्य के फिशिंग को, ये दोनों को हम किस तरीके से तालमेल करें, किस तरीके से वहाँ का फिशिंग जो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, वहाँ का फिशिंग टेक्नोलॉजी और हमारा अंडमान का फिशिंग टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। इस तरह का ट्रेनिंग भी हम देने के लिए प्लान कर रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में अभी हम कोऑपरेटिव को भी ट्रेनिंग देने के लिए एक सेकंड फेज में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की तरफ से और राज्य हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से मुख्य सचिव जी ने काफ़ी प्रोत्साहित कर उन्होंने भी काफ़ी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को जिस तरीके से राष्ट्र के पिछले 2 साल से जो कार्य हो रहा है उनको उन्होंने भी सराहनीय कहा और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, वो आगे जाके मिलेगा। तो दोनों में फ़र्क क्या है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड केंद्र सरकार का बोर्ड है, तो वो बोर्ड से ही फंडिंग होती है। तो वही हम राज्य सरकार को, हमारे बोर्ड कहती है कि ये आप ये ट्रेनिंग कराइए और आप ये प्रशिक्षण दीजिए, ये योजना दीजिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी करिए। ये अगर विभिन्न जैसे डिप्सी का हो गया और कई सारे है, मतलब उस करते हैं हम। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, तकनीक की बात करें, तो उसमें कितना परिवर्तन है?
टेक्नोलॉजी की बात करा जाएगा तो हम फिशिंग टेक्नोलॉजी में अभी हम धीरे धीरे अभी डीप सी फिशिंग के ऊपर जा रहा है। मुख्य सचिव जी ने भी काफ़ी इनिशिएट किया है और उनकी पूरी विभाग और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी भी ने और इस डीप सी फिशिंग को लेके काफ़ी कई सारे मीटिंग्स हो रही है प्रशासन के साथ। मैं भी प्रशासन के साथ उस मीटिंग में शामिल होता हूँ। तो टेक्निक को चेंज करने के लिए हम दूसरे राज्य से, जैसे केरला जैसे राज्य जो डीप सी फिशिंग में वो अपने टूना पॉलिसी और मालदीव्स जैसे लक्षद्वीप जैसे लोग टूना के ऊपर काफ़ी अच्छा पॉलिसी बनाया, वो हम राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से हमारे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ से हम करेंगे। आपने कहा कि जैसे आपने स्किल डेवलपमेंट की बात करी और आपने बताया इसका जो ऑफिस है वो हैदराबाद में है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी कुछ तरीक़ों की ट्रेनिंग दी जाती होगी। तो जो युवा यहाँ से वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वे इन चीज़ों की जानकारी कहाँ से प्राप्त करें और कैसे इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं? जैसे कि अभी अंडमान निकोबार में जो युवा है, जो बेरोजगार है, हमने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के एक 2 दिन से 3 दिन का ट्रेनिंग हम करवाते हैं स्टेट डिपार्टमेंट से थ्रू। हम राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की तरफ से हम फंडिंग करते हैं। तो पिछले हम कई सारा ट्रेनिंग करवाए हैं, जैसे ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर के ऊपर जो क्रैब फैटनिंग और ब्लैकिश वाटर प्रॉन कल्चर, फिर फिश वैल्यू एडिशन, फिर हमने कई सारे ट्रेनिंग किया, केज कल्चर। तो इस तरह का ट्रेनिंग हमने एक इनिशियल मोड में फेज़ 1 में किया है। अब फेज़ 2 भी हम अंडमान निकोबार में कर रहे हैं। बट अगर इनकेस अगर यहाँ के कोई युवा अगर इसको और अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लेने मांगते हैं, हमारे राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की तरफ से हर महीना विभिन्न तरह का ट्रेनिंग का आयोजित किया जाता है। मुझे लगता है अंडमान के युवा अगर किसी को भी अगर ट्रेनिंग लेना है अगर फिशरीज क्षेत्र में, तो मैं चाहता हूँ कि वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, और हम राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की वेबसाइट में भी जा सकते हैं। आपको 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक का ट्रेनिंग देते हैं। और अगर आपको अगर दूसरी कोई संस्था में भी अगर ट्रेनिंग करनी है, जैसे कि केंद्र की विभिन्न संस्था है, जैसे कैरी, जैसे एग्रीकल्चर के विभिन्न इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कैरी एंड पोर्ट ब्लेयर भी है। कैरी पोर्ट ब्लेयर ने भी काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग करवा रहा है, कुछ ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग को लेके, क्रैब फैटनिंग को लेके। उन्हीं के साथ मिलकर हम स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट मिलकर NFDB एक फंडिंग किया, तो हमने किया है। और मुझे लगता है अगर इससे भी और अच्छे तरीके से टेक्निक ट्रेनिंग चाहिए बच्चे को, यहाँ के युवाओं को, मैं यहाँ के युवाओं को यही कहना चाहता हूँ, आपको सरकारी नौकरी तो मिलेगी मगर वो भी एक लिमिटेड एक सीमा है। तो द्वीप समूह में इतना समुद्र 1935 किलोमीटर, 1900 से ज़्यादा किलोमीटर समुद्री मत्स्य संपदा है। और साथ ही साथ हम एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़, इनलैंड फिशेस में भी हम काफ़ी जोर दे रहा है। तो इसमें आगे जाकर आने वाले जो 2025 तो हम हाई रहा है, डबलिंग ऑफ फिशरमैन का फार्मर्स की इनकम। तो हम 2035 तक, अभी आने वाले 35 तक अंडमान निकोबार में काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी आएगा। जैसे डीप सी फिशिंग हो गई, कई सारा पॉलिसीज है अभी बन रहा है। तो मुझे लगता है अगर युवा अगर आप ट्रेनिंग करने के लिए अगर बाहर इंटरेस्टेड है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे मत्स्य मंत्रालय के वेबसाइट में जा सकते हैं, और हमारे NFDB में हर महीना इस तरह का ट्रेनिंग कराया। ये आपने जो बताया ये डीप सी फिशिंग, ये क्या है? डीप सी फिशिंग मैडम एक्चुअली अंडमान निकोबार में 0 to 6 नॉटिकल माइल मोटराइज फिशिंग बोट होती है, 6 to 12 नॉटिकल माइल मैकेनाइज फिशिंग है। तो उनकी भी एक सीमा है हमारे राज्य सरकार के जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, उनकी जो अंडमान निकोबार फिशिंग गाइडलाइन है उसमें उनकी 24 मीटर के ऊपर वो परमिशन नहीं दे सकते। तो डीप सी फिशिंग की बात यहाँ अगर आती है तो डीप सी फिशिंग में केंद्र ने अपनी पॉलिसी बना रहे है, केंद्र सरकार अभी डीप सी फिशिंग के ऊपर हमने काफ़ी सारा ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 1.2 करोड़ जो हमारे डीप सी फिशिंग के ऊपर डेवलपमेंट ऑफ डीप सी फिशिंग के लिए हमने 1.2 करोड़ का एक वेसल है, जो डीप सी फिशिंग वेसल जो अलग अलग टेक्निक है, उसमें हम महिलाओं को हम 72 लाख सब्सिडी दे रहे हैं, और जो जनरल कैटेगरी है उनको 48 लाख सब्सिडी दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्कीम है अंडमान निकोबार में। हालांकि अंडमान निकोबार में अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, बट हम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने 5 एप्लीकेशन कुछ सिलेक्शन किया है। इसमें कुछ कमियां हैं, हम केंद्र सरकार से, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा है, वो अपने इसमें कुछ कमियां मांग रहा है कि यहाँ पर जो फिशिंग बोट्स है उनकी
तरीके की वो जब से मॉडल कुछ चेंजेस के लिए वो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से करस्पॉन्ड किए, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास अगर एग्जिस्टिंग वेसल है जो मैकेनाइज्ड फिशिंग वेसल सब है, इसके लिए भी हमारे सरकार के पास 15 लाख रुपए का योजना है। उसमें आपको 9 लाख और 6 लाख सब्सिडी है। अगर मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट्स है हमारे फिशरमैन के, उस फिशिंग बोट्स में अगर आप बायो टॉयलेट लगाते हैं, उसके लिए भी हम 50,000 का जो है उसमें 30,000 सब्सिडी, और जनरल महिलाओं के लिए और जनरल के लिए 20,000 है। खाली महिलाओं नहीं है, उसमें SC ST भी आते हैं, उसमें 60% में उनको भी है, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भी है। आपने जैसे भी आपने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक सरकारी प्रयास है और सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजना है, तो इसका ये योजना क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए, और लोग इसका कैसे लाभ ले सकते हैं, और जिन लोगों ने लिया है उन्हें कितना लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पूरे देश भर में एक आत्मनिर्भर पैकेज बनाया जो 20,000 करोड़ से अधिक है, जो अभी अतिरिक्त हमने 6,000 करोड़ और केंद्र सरकार ने बढ़ाया। तो इसमें हमारे अंडमान निकोबार को मैंने बताया था 139 करोड़ रुपीस अंडमान को आवंटन किया है। तो ये योजना हम अंडमान निकोबार में 26 कंपोनेंट को हम यहाँ पर किया है, और ये योजना सिर्फ और सिर्फ जो नीचे स्तर के जो फिशरमैन हैं उनको लेके हम किस तरीके से ऊपर उठाए, जैसे स्मॉल स्केल फिशरमैन और जैसे उनको ऊपर कैसे उठाए। बट हालांकि अंडमान निकोबार में इस स्कीम का कई सारा इसमें चेंजेस का ज़रूरत था। हाल फिलहाल में जो सेक्रेटरी फिशरीज अंडमान निकोबार में, तो इस योजना में हमने कुछ चेंजेस मांगा पोस्ट हार्वेस्टिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी में, जो आपको एटलीस्ट 10 मेट्रिक टन का अगर आइस प्लांट बनाएगा वो सब्सिडी दिया जाता था। तो अंडमान निकोबार के लोग उनका ये था कि 10 मेट्रिक टन हमें काफ़ी ज़्यादा उससे कम चाहिए। तो हमने इसमें क्या करा, इसमें 5 मेट्रिक टन आइस प्लांट बनाने के लिए भी हमने सब्सिडी लेके आया प्रो डाटा बेसिस। और जो इंसुलेटेड व्हीकल है वो भी हम 10 टन को लेना पड़ता था। अंडमान निकोबार छोटा सा राज्य है, तो इतनी छोटे से रोड है, इसमें बड़े बड़े गाड़ी, तो इसमें 2 मेट्रिक टन से भी हमने सब्सिडी रखा। और ये कई लोग लाभ भी लिया है, जैसे आइस प्लांट, जैसे हमारे अंडमान निकोबार में आइस प्लांट एक महिला फिश वेंडर है जी राजेश्वरी, जो टिल्लाबाद में, उन्होंने आइस प्लांट बनाया और वो चल भी रहा है बढ़िया, काफ़ी अच्छा उनका ये हो रहा है। और उसमें कोल्ड स्टोरेज जो शाइमा शाह करके एक हमारा बेनिफिशियरी है, उनको भी 72 लाख सब्सिडी दिएगा, और राजेश्वरी को भी 24 लाख सब्सिडी दिया गया। और जैसे हमारे इसमें रेफ्रिजरेटर व्हीकल भी काफ़ी सारा बेनिफिशियरी बना है, और हमारे इंसुलेटेड व्हीकल भी काफ़ी सारा बेनिफिशियरी अंडमान निकोबार में। मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स तो आप पूछो मत, अंडमान निकोबार में करीब 200 प्लस मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स हम दिया गया पूरे उत्तर अंडमान से लेकर, मध्य से लेकर, दक्षिण से लेकर निकोबार डिस्ट्रिक्ट तक का मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स काफ़ी अच्छा सक्सेस स्टोरी इनका रहा है। और ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये एक्चुअली हमारा बोर्ड का तरफ से काफ़ी प्रेशर था कि ये इस योजना को काफ़ी आगे बढ़ाए। और 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स, ये बहुत बड़ा एकदम गेम चेंजर योजना है। इसमें 3 लाख का सीलिंग कॉस्ट है, और हमारे यहाँ के लोग जो भी लेगा उसको सब्सिडी जो महिला और ट्राइबल के लिए 1.8 लाख और 1.2 लाख जनरल के लिए, और फिश फीड मिल जैसे भी है वो उसमें भी सब्सिडी है। और जो हमने बताया था मोटरसाइकिल विद आइस, उसमें 45,000 रुपये सब्सिडी। अगर आप एक कोई गाड़ी लेते हैं, अगर स्कूटी, अगर उसमें आइस बॉक्स लेते हैं, 1 लाख रुपये अगर होता है उसका रेट, तो 45,000 रुपये सब्सिडी दिया जाता है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि ऐसे में मछली उत्पादन को किस प्रकार बढ़ावा मिलेगा? इसमें मैडम अभी देखिए, जिस तरीके से आप पोस्ट हार्वेस्टिंग चेन बढ़ेगी, तो मछली को स्टोरेज करना और बेचना जाके फील्ड में जाके, और उनको बाहर में मतलब एक्सपोर्ट करना, तो इनको एक पोस्ट हार्वेस्टिंग फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये बढ़ेगी तो और इनकी रोज आमदनी भी बढ़ेगी ना, तो इसीलिए हम ये सब चीज़ दे रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट। तो जिन लोगों ने लगाया उनको आपने सब्सिडी दी, लेकिन अगर बोर्ड की तरफ से देखा जाए, क्योंकि द्वीपों की बात करें तो यहाँ मत्स्य विकास की काफ़ी सारी संभावनाएं हैं, तो उसको देखते हुए बोर्ड कोल्ड स्टोरेज और मछलियों को प्रिजर्व करने के लिए क्या कुछ नई तकनीक लेके आ रहा है? देखिए, एक्चुअली राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने इसके पहले 2 मॉडर्न फिश मार्केट बनाया, उनकी 80% फंडिंग थी केंद्र से। जैसे मॉडर्न फिश मार्केट मोहनपुरा, मॉडर्न फिश मार्केट जंगली घाट,
अभी हमने और एक फिश मार्केट बातू बस्ती का कर रहा है, उसमें भी हमने 10 टन का, वो पूरी हमारे एनएफडीबी की बोर्ड से फंड है। ये हमारी केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये अलग फंड है, तो ये फंडिंग भी हमारे थ्रू ही आती है। और ये वो जो हमारे एनएफडीबी का जो फंड है, उससे जो मार्केट बनाया था, जो फिश मार्केट, जो मॉडर्न जंगली घाट और मोहनपुरा, अभी बातू बस्ती भी हम बनाने जा रहे हैं, तो उसमें आपने देखा है काफ़ी सारा फैसिलिटी दिया गया, उसमें आइस कोल्ड स्टोरेज दिया गया है, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, उनको बैठने का रूम हो गया, तो काफ़ी सारा किया गया। इस तरह का अगर इनको ट्रेनिंग चाहिए, अगर स्टोरेज वोरेज किस तरीके फिश को, सब इसके लिए हम ट्रेनिंग दे देंगे हमारे एनएफडीबी की तरफ से अच्छे से। ठीक है, ये जो द्वीपों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं मौसम पर पूरी तरीके से निर्भर होती है, और ऐसे में अक्सर कई घटनाएं सुनने को मिलती हैं, क्योंकि मछुआरे हमेशा काम पर नहीं जा पाते। तो ऐसे में ये जो घटनाएं हो जाती हैं उनके साथ, क्या उसके लिए आपका बोर्ड कुछ प्रयास कर रहा है मदद स्वरूप? अंडमान निकोबार में काफ़ी GAIS एक इंश्योरेंस स्कीम है, जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने GAIS स्कीम 13,500 लोगों को हमने एनलिस्ट किया अंडमान निकोबार में। 13,500 लोग पहले जो मैं किसी सरकारी नहीं कह रहा हूँ, पहले की जो सरकार थे उसमें सिर्फ 3,000 लोग ही एनलिस्ट रहते, तो उनको 1 से 2 लाख रुपए इंश्योरेंस मिलता था। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नया स्कीम है, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, इस स्कीम में 13,500 लोग अंडमान निकोबार में इसमें एनलिस्ट हुए हैं। पहले सिर्फ उतने लोग होते, इसमें 7,000 से अधिक जो समुद्री जो मछली पकड़े जाते हैं उनको है, और काफ़ी जो 6,500 लोग जो है वो हमारे जो अलाइड एक्टिविटीज़, जो फिश वेंडर हो गया, जो मच्छी जो टोकरी में बेच रहा है, जो हमारे जो तालाब के मच्छी पकड़ रहा है, जो छोटे छोटे एक्सपोर्ट्स कंपनी में काम कर रहा है, उनको भी इंश्योर किया इसमें किया। हाल फिलहाल में 6-7 इंसिडेंट हुआ है उनका, हमारे राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड में उनका एप्लीकेशन किया है इंश्योरेंस के लिए। मुझे सुनने में कुछ एक इंश्योरेंस एक को भी मिला है पानी घाट में, उनको भी शायद बहुत जल्दी उनको मिलने वाला है। और हमारे पास अच्छा स्कीम है इंश्योरेंस का, 5 लाख रुपये आप, और इसकी बीमा पूरा जो इंश्योरेंस को जो 72 रुपीज़ कुछ समथिंग है, इसका पूरी सरकार भर रही है, आप कोई फिशरमैन को भरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर डेथ हो जाता है पूरा, तो उस पर 5 लाख रुपया मदद दिया जाता है। अगर आपका कुछ डिसेबिलिटी हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी, आप कुछ काम ही नहीं कर सकते, ऐसे स्थिति में 2.5 लाख रुपया दिया जाता है उनको। अगर एक्सीडेंट होके हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, अगर आपको जो रिपोर्ट के हिसाब से, उनको 25,000 रुपीज़ दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर सरकार की तरफ से बहुत बड़ा योगदान है। तो इन चीज़ों की जानकारी आप लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, खासकर ये जो बाहरी द्वीपों में रहने वाले जो लोग हैं? ये हमारी जो राज्य सरकार जो है, उनके पास अवेयरनेस प्रोग्राम एक है, जो उसके लिए भी हमारा एनएफडीबी फंड दिया जाता है, और केंद्र की योजना और अपने राज्य की योजना, और अपने फिर जो एनएफडीबी की तरफ से जो स्कीम आती है, जो ग्रुप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए हर महीना एक कैलेंडर बनती है डिपार्टमेंट की तरफ से। हर वीक में हर एरिया में आपकी इसका अवेयरनेस प्रोग्राम बताया जाता है, वहीं से हम एप्लीकेशन भी कलेक्ट करते हैं। हर मंथली हम एप्लीकेशन कलेक्ट करते हैं, वहाँ में इंश्योरेंस का हो गया, केंद्र की योजना के हो गया, तो जो भी है हमारे सागर मित्रा करके है, जो हिंद द्वीपों में तीनों डिस्ट्रिक्ट में 70 सागर मित्रा है, और सागर मित्रा ही इस फील्ड में जाके काम करता है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। उनको ये भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ही इनका रिक्रूटमेंट लिया गया है, तो ये लोग जाके कलेक्ट करते हैं। तो ये तो युवाओं की बात हो गई। अगर ये महिलाओं की हम बात करें जो घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए किस प्रकार बोर्ड अपनी भूमिका निभा रहा है? क्या उस जैसे फिश प्रोसेसिंग वगैरह होता है, अचार बनाना, या कोई यूनिट ऐसी खोली जा रही है, उनके स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? हाल फिलहाल में हमने 2 ट्रेनिंग कराया है, एक ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग और एक फिश वैल्यू एडिशन। हमारे एनएफडीबी की राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की फंडिंग से किया गया, राज्य सरकार और कैरी और डिब्रेट जो पॉलिटेक्निक, इनके थ्रू ये 2 स्कीम को, इसमें हमने पूरा महिला प्रतिनिधि को दिया। इसमें एक में 30 ट्रेनर थे और एक में भी 30 ट्रेनर थे। जो फिश वैल्यू एडिशन था, इसमें हम 13-14 तरीके की हम उनको सिखाए, उनको किस तरीके से उनको जैसे वैल्यू एडिशन के ऊपर कटलेट, फिश का जो पिकल हो गया, खासकर पिकल, ये सबको हम ट्रेनिंग दिए। बट ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग का भी, जो रंगीली मछली जो हमारी जो, उसका भी उनको ट्रेनिंग दिए, और हम अभी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। बट वहाँ पर एक उनका जो दिक्कत ये आ रही है
कि हमें मार्केटिंग की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है महिलाओं के लिए। महिलाओं कह रहे हैं कि हम तो बना देंगे, बेचने के लिए रेडी है, बट यहाँ पर मार्केटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। बट हम इसके लिए ब्रांडिंग के लिए भी एक हम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, डिपार्टमेंट फिशरीज से भी एक ब्रांडिंग के लिए भी एक काम के लिए हम लगे हैं। काफ़ी हम महिलाओं के लिए हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो जो ऐसे में जो उम्मीदवार आते हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता है? वो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अपना डेली टेलीग्राम एप्लीकेशन डालते हैं, वो डाल के जो भी इंटरेस्टेड आते हैं तो उनमें टॉप 25 को पहले बुला देते हैं, अगर बचते हैं तो सेकंड फेज ट्रेनिंग में उनको ले लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है कुछ? ऐसे कुछ नहीं, अगर दीप समूह का अगर कोई भी अगर यहाँ का जो लोकल एम्प्लॉय रहेगा, लोकल जो एम्प्लॉय रहेगा, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो भी है, जो महिला है, फिश वेंडर है, वो अपने आधार कार्ड, बैंक बुक जेरॉक्स लगाकर, अगर यहाँ के है तो उनके आइलैंडर कार्ड जो उसको रख के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनलैंड फिशरीज डेवलपमेंट की बात करें तो उनका इन द्वीपों में क्या स्कोप है, क्या भूमिका है? इनलैंड फिशरीज को लेके हम काफ़ी हमारे द्वीप समूह में काम हुआ है। पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनलैंड फिशरीज को लेके कोई चर्चा नहीं होती थी। पहली बार अंडमान निकोबार में इनलैंड फिशरीज, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के ऊपर हमने काफ़ी जोर दिया है। हाल फिलहाल में हमारे जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत काफ़ी सारा जो पॉन्ड्स बनी है, नर्सरी, ग्रो वाटर पॉन्ड्स और ब्रैकिश वाटर पॉन्ड, इस तरीके, इसमें हम खासकर हम प्रॉन कल्चर, जो विनामी प्रॉन कल्चर अंडमान निकोबार में हम जो प्रधानमंत्री योजना, मत्स्य संपदा योजना के साथ और द्वीपों का भी कुछ योजना के साथ हम 10 हेक्टर लैंड में हम अंडमान निकोबार में पहली बार प्रॉन का कल्चर कर रहे हैं। और आज प्रॉन अंडमान निकोबार का जो फार्मर्स जो है अंडमान निकोबार का, प्रॉन यहीं पर बेच रहे हैं। पहले हम प्रॉन चेन्नई से मंगाते थे, कलकत्ता से मंगाते थे, आज पहली बार प्रॉन यही का प्रॉन कल्टिव कर यही बेच रहे हैं। और डी पोतेया करके एक सक्सेसफुली एक ये है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, उनको बीच में सक्सेस स्टोरी हमारा केंद्रीय सक्सेस स्टोरी में आया। और अभी जो एक नौजवान जो पढ़ा लिखा जो अच्छा जो नौजवान जो हमारे सी बाइट करके एक कंपनी है, उन्होंने भी काफ़ी किया है। और जो मच्छी जो ब्रैकिश वाटर जो मच्छी फिश जो है, उसको भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम छोटे छोटे एचरी बनाकर उसमें किस तरीके से प्रॉन छोटे छोटे सीड्स को मतलब बड़े करें, वो भी हम ध्यान दे रहे हैं। इनलैंड फिशरीज़ के ऊपर हम अभी राज्य सरकार एक पॉलिसी बना रही है, जिस तरीके से मेरीन फिशरीज़ के ऊपर पॉलिसी हम यहाँ पर उसको भी बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा आउटपुट मिला है इसमें। और इसमें भी काफ़ी सारा योजना है, आपको मैं एक एक योजना अगर गिनूंगा तो 100 योजना है। तो इसकी जो योजना का डिटेल हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट जो साउथ अंडमान जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, हेड ऑफिस जो ट्रेनिंग सेंटर है, हर सब स्टेशन में इनका योजना का पैम्पलेट मिल जाएगी। विभिन्न लैंग्वेज में है, आपको इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली सारे लैंग्वेज में हो जाएगी। और हमारे खासकर हमारा NFDB ने और मुख्य सचिव जी ने और जो हमारे जो माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने, उन्होंने कहा कि मतलब सारे लैंग्वेज में स्कीम्स का फिशरमैन तक पहुँचे। हमारा अंडमान निकोबार में 160 फिशिंग विलेजेस है, 60+ फिशिंग विलेजेस है। तो हम हर विलेज तक तो हम अवेयरनेस पहुँचा नहीं सकते हैं। हम फिशरमैन को कुछ लैंडिंग सेंटर्स है, जो 17 लैंडिंग सेंटर्स है, वहीं पर इकट्ठे कर ये सारे स्कीम्स का उनको जैसे एक्वाकल्चर के ऊपर हो गया और मेरीन के ऊपर हो गया, उनको देती ही हम ट्रेनिंग। तो जैसे मैरीकल्चर की आपने बात करी, तो मैरीकल्चर और ये ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, ये चीज़ें ये क्या हैं और द्वीपों में क्या संभावनाएं हैं इनकी? मैरीकल्चर अंडमान निकोबार में हम इनिशियल स्टेज में हमने बीच में मैरीकल्चर के ऊपर केज कल्चर को हमने काफ़ी बढ़ावा दिया। उस केज कल्चर में उतना कोई सक्सेस हुआ नहीं, क्योंकि द्वीपों में मौसम उतना ठीक नहीं रहती है। मैरीकल्चर हमारा सक्सेस नहीं, उसके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं कि जो ब्रैकिश वाटर जो है वो सक्सेस है, जिसमें हमने बताया था प्रॉन कल्चर, फिश, खासकर ब्रैकिश वाटर में हम प्रॉन कल्चर काफ़ी कर रहे हैं। हम अमृत सरोवर एक प्रोजेक्ट है, उसमें 250 कुछ हम पॉन्ड्स एरिया को जो हम आइडेंटिफाई करके रखे हैं, RD डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करके रखा है, स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट के थ्रू हम उसको अभी एक लीज आउट मोड में हम सारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, SHG को हम देंगे इसको। टूना मछली की अगर बात करें तो ये द्वीपों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो उसकी कितनी उपलब्धता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसका क्या मूल्य है? अंडमान निकोबार में टूना
इसके पहले आज से 10 साल पहले तो टूना का कोई वैल्यू नहीं था, उस समय पे 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ ऐसा मिलता था। अब टूना को लेके अभी हम मार्केटिंग थोड़ा हमारा अंडमान निकोबार नहीं है, हम अभी इसीलिए अभी ज़्यादातर फॉरेन कंट्री के लिए, जैसे हमारे जो इंडोनेशिया जैसे थाईलैंड ऐसे कंट्री से हम द्वीपों का प्रशासन उसके ऊपर बात कर रही है। टूना अगर कैचिंग होगा अंडमान में, काफ़ी कैचिंग होगा। अंडमान निकोबार में टूना 60% है डिप्सी में, तो वो टूना जैसा है, टूना को हम अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है तो इसके लिए हम यहाँ पर सही तरीके से हम उसको प्रोसेसिंग करना है। तो इसके लिए हम अभी एक डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने अपने लेवल में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर अपने लेवल में एक अच्छी तरीके से अपने यहाँ पर एक पीपीपी मोड में हम सोच रहे हैं कि टूना प्रोसेसिंग किस तरीके से हम करके किस तरीके से भेजें। और हाल फिलहाल में अभी टूना जो है बर्मन वाला जो एरिया है वहाँ पर डेली जो कैच होती है टूना फिश, वो कैच जो आ रही है तो उसका भी इतना कोई मार्केट नहीं है। अब इसको मार्केटिंग बढ़ाने के लिए हमको काफ़ी प्रयास करना है। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केटिंग नहीं मिलेगा तो हम जैसे कुछ कंट्रीज़ में हम भेज नहीं सकते। अब जानना चाहेंगे जो द्वीपों की जो भौगोलिक स्थिति है, तो उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि फ़िशिंग सेक्टर आगे की जो जनरेशन है, जो आने वाला जो भविष्य है, वहाँ के लोगों के लिए, आने वाले युवाओं के लिए एक अच्छा रोज़गार बन सकता है। तो ऐसे में जो युवा इसे उद्यम बनाना चाहते हैं या एक व्यवसाय के रूप में उससे जुड़ना चाहते हैं, तो उनसे आप क्या कहेंगे और आपका बोर्ड उन्हें इस उद्यम के लिए कितना प्रयास करेगा? द्वीप समूह में 2 सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर है, एक फिशरीज और टूरिज़्म। टूरिज़्म काफ़ी आगे बढ़ चुका है, फिशरीज काफ़ी पीछे है। अब देख रहे हैं काफ़ी। मैं द्वीप समूह को युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार में 2 लाख मेट्रिक टन फिश, हर साल हम 2 लाख मेट्रिक समुद्री से मच्छी निकाल सकते हैं। और हम एक्वाकल्चर में भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो इससे दिख रहा है कि द्वीप समूह में काफ़ी सारा अपार संभावना है। तो किस तरीके से हम इसको बढ़ाएं, तो मैं यहाँ के युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, आप फिशरीज़ की विभिन्न योजना है, अब इसका लाभ लीजिए। आप लोग लाभ लेके आप इनका योजना को, कोई भी दिक्कत होता है डिपार्टमेंट फिशरीज NFDB की तरफ से हमसे भी मिल सकते हैं। और केंद्र के सही सारा संस्था है, कैरी, NIOT, फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया, और उनसे भी आप कांटेक्ट कर अब इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर मैं यही कहना चाहता हूँ, द्वीप समूह में काफ़ी संभावना है, इसको बेनिफिट लेना है बच्चे। अगर हम सरकारी नौकरी में जाएंगे, सरकारी नौकरी एक लिमिटेड है, तो इस तरह का आप ट्रेनिंग व्रेनिंग लेकर आप सेल्फ डेवलपमेंट होगा तो अच्छा रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर। तो द्वीप समूह में आत्मनिर्भर दिख रहा है, तो धीरे धीरे हमारे युवाओं यहाँ पर आत्मनिर्भर के लिए आ रहा है। तो हमारे केंद्र सरकार ने पिछले 9.5 साल में कई सारा फिशरीज में डेवलपमेंट एक्टिविटी किया है। अपने पिछले 2 साल काफ़ी डेवलपमेंट अंडमान निकोबार में हुआ है। हम हमारे बोर्ड मेंबर आने के बाद, जो इसके पहले कभी अंडमान निकोबार में नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड मेंबर नहीं था, जो मैं पहली बार आया हूँ, तो मैं ग्राउंड में फिशरमैन के साथ जुड़ा हूँ। मैं फिशरमैन के साथ जुड़कर काम कर रहा हूँ, उनकी तकलीफ क्या है, उनको किस तरीके से ऊपर उठाया है, तो ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। मैं हमारी सरकार से भी तालमेल बनाते हैं हम, और जो फिशरमैन है उनका भी लेके जाते हैं। अगर फिशरमैन क्या बोलते हैं कि महेश जी आप ये काम सरकार के साथ करें, तो हम मेरी फर्ज बनती है हमें ये काम सरकार के साथ करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, किसी को भी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी अगर सरकारी योजना का बेनिफिट लेना है, अब आप हमसे मिल सकते हैं। मैं पोर्ट ब्लेयर में ही रहता हूँ, मैं कहीं रहता हूँ। डिपार्टमेंट फिशरीज़ का पास भी कई सारा सब स्टेशंस है, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ और ट्रेनिंग विभाग, डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज़ और कैरिंग, हमने बताया कि विभिन्न संस्था है, मिल सकते हैं आप लोग। तो महेश्वर जी, आप कार्यक्रम में आए और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की इतनी अच्छी जानकारी दी कि कैसे सहयोग वो आज की युवाओं को दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। अब आज की मुलाकात कार्यक्रम से चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।